कम समय में बड़ी ही उत्तम जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। बड़े ध्यान से इसे समझना। देखो, अक्सर हमें प्रश्न मिलते रहते हैं कि हमारे शरीर में हमारी पूर्व की गलतियों के कारण जो कमी पड़ गई है उसको हम बहुत तेजी से रिकवर कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, और कई बार हम अच्छी औषधियां भी ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी लाभ नहीं होते हैं। साथ ही यह भी समझना होगा कि ये जो कमजोरी हम कहते हैं ये होती क्या है और किस कारण से ये होती है। तो देखो, शरीर में जो भी आपको क्षति अनुभव हो रही है उसका एक ही कारण होता है, वो है आपके 7 धातुओं में कमजोरी का आ जाना। यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो 7 धातु हैं, इनमें जब कमजोरी आनी शुरू हो जाती है तो आप अनेक तरीके की शारीरिक और मानसिक दुर्बलता को अनुभव करते हैं। इन धातुओं में कमजोरी आने के 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला है पाचन शक्ति का बिगड़ जाना, दूसरा है आहार आप ठीक नहीं लेते हैं तो धातु कमजोर होते हैं, तीसरा है मानसिक समस्याओं का होना, क्योंकि मानसिक समस्या निरंतर चलती रहती है तो उससे सारी ऊर्जा मानसिक प्रभाव में ही उसमें खत्म होती रहती है और शरीर का अवशोषण और पाचन का काम ठीक से नहीं हो पाता है, और अंतिम है ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। इनमें भी अति विशेष जो है वो यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। 95% नवयुवक युवतियां, जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, वो ब्रह्मचर्य की ओर सजग नहीं हैं, या फिर सजग भी हैं तो वो सफल नहीं हो रहे हैं पालन करने में, या फिर उनमें से बहुत सारा हिस्सा ये है जो हताश हो गए हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, स्थितियां बिल्कुल सुधारी जा सकती हैं। तो ब्रह्मचर्य की स्थिति को सुधारना होगा। सबसे पहली बात यह है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि निदानम परिवर्जनम, यानी कि किसी भी स्थिति को अगर ठीक करना चाहते हो तो पहले जिस कारण से वो समस्या बन रही है उस कारण को अपने जीवन से हटाना होगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि जो आगे मैं आपको चीजें बताने वाला हूं वो आप पर काम कर जाएंगी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो तो भी। ऐसा नहीं होगा। भोगी व्यक्ति के लिए जीवन में कोई समाधान नहीं होती है, उसे तो कष्ट ही भोगने पड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपके साथ जो चीजें साझा कर रहा हूं उनको बड़े ध्यान से समझना और जीवन में लेकर के आना। यहां पर चिकित्सा पक्ष में सबसे पहली बात यह है, कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि जब तक आपके शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होती है, तब तक आपके ऊपर कोई भी औषधि काम नहीं करती है। इसीलिए हमारी जो चिकित्सा प्रणालियां हैं उनमें विरेचन का बहुत ज्यादा विधान है, बस्ती क्रिया का, एनीमा जिसे कहते हैं, कुंजल क्रिया यानी कि शोधन, अंदर से शरीर को साफ करने पे सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। और देखा जाता है कि 50% बीमारी समस्या तो आंतरिक सफाई के कारण ही ठीक हो जाती है। बाकी 50% जो औषधियां हैं वो ठीक कर देती हैं। और ये जो समाधान होता है ये लंबा होता है, यानी ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज लेकर के ऊपर से दबा दिया है, लक्षणों को दबा दिया, नहीं, आप मूल पर काम कर रहे हो। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर को अंदर से ठीक करना है। उसके लिए 2 चीजें बताता हूं। सबसे पहली बात यह समझो कि आपको एल्केलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा लेना होगा, क्योंकि जब आप एसिडिक फूड लेते हो, यानी कि जो आपके शरीर में अम्लता को बढ़ाने वाला होता है, तो धीरे धीरे ये अम्लता आपके रक्त को, रक्त धातु को दूषित कर देती है और बहुत ज्यादा एसिडिक इफेक्ट आपके ब्लड में, आपके शरीर में बढ़ जाता है। अगर आप केवल 1 सप्ताह तक फलाहार करते हो, यानी कि जूस और फल और पानी के ऊपर 1 सप्ताह तक अगर कोई रह ले, तो ये जो रक्त में बढ़ा हुआ अम्लता है, रक्त में बढ़ी हुई, ये ठीक हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही 7 दिन तक रह लो, ये कई लोगों के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन ध्यान इतना रखो कि दिन में 3 लीटर पानी ब्रह्मचारी को पीना ही है, सही समय पर उठना ही है। सुबह पानी की इच्छा हो रही है तो सुबह उठ करके जल ग्रहण करना ही है, और दिन में एक समय आपको सीजनल कोई भी फल हैं उनको ग्रहण करना है, और सैलेड, सलाद को आपको अपने आहार में ऐड करना है, जिससे कि फाइबर ठीक मिलता रहे और आपकी आंतों से मल बाहर जाता रहे। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब यहां पर मैं केवल 2 दिन तक लेने वाला एक प्रयोग बताता हूं। केवल 2 दिन ये लेना है, तीसरे दिन मत लेना, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम कोई भी विरेचक औषधि लेते हैं तो छोटे समय के लिए लेते हैं, लंबे समय के लिए नहीं, ध्यान रखना। साथ ही अगर आप चाहें तो एनीमा का प्रयोग आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि बस्ती क्रिया, एनीमा, जितनी भी यौन समस्याएं हैं उनको ठीक करने में बहुत ही गुणकारी आयुर्वेद शास्त्रों में बताया गया है। तो एनीमा की वीडियो हमने सनातन हठ योग पे साझा हम करवा देंगे, वो आप देख लें, या फिर साझा हो गई होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
अब आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा प्रयोग बता देता हूं जो 2 दिन आपको करना है। करना क्या है, 100 ग्राम सनाए की पत्ती लेनी है आपको 50 ग्राम हरड़ लेनी है, काले वाली हरड़ मिल जाएगी, और आपको 50 ग्राम की मात्रा में सौंफ लेनी है। इन 3 चीजों को लेकर के इनका एक बारीक पाउडर बना लेना है और सोने से 2 घंटा पहले आधा चम्मच की मात्रा में लेकर के ऊपर से पानी पीना है। चाहे तो इसमें आप थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा काला नमक मिला सकते हैं, दोनों नहीं मिलाएंगे, मिश्री या फिर काला नमक, इन दोनों में से कोई एक चीज ही मिला सकते हैं। कितनी मात्रा में मिला सकते हैं, 100 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिला सकते हैं और लगभग 30-40 ग्राम की मात्रा में आप नमक काला इसमें मिला सकते हैं। तो इतना आप समझें, ये आपका चूर्ण बन जाएगा और इसको आपको ग्रहण करना है। ये आपने अपने शरीर की जो सफाई की है, ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या औषधीय प्रयोग आपको तैयार करना है। इसमें 6 औषधियां हैं और ये जो औषधियां हैं ये बड़ी आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी साझा करवा दूंगा। और आपके पास में चाहे छोटा कस्बा है या शहर है, वहां पर पंसारी जरूर होते हैं, तो आप पंसारी के पास जाकर के अगर कहेंगे तो बड़ी आसानी से मिलने वाली सारी औषधियां हैं। क्या क्या औषधियां हैं देख, पहली है शतावरी, गोखरू, अश्वगंधा, सफेद मूसली, नागबला और पुनर्नवा। इन सारी की सारी चीजों के आपको पाउडर मिल जाएंगे, पाउडर फॉर्म में ये मिल जाएंगी। इनका चूर्ण आपको ले लेना है और इनको एक स्थान पर मिला लेना है। अगर कोई औषधि आपको रॉ मिलती है, पाउडर नहीं लेते हैं आप, तो उसको घर पर भी आप पाउडर उसका बना सकते हैं। इन सब का पाउडर बनाने के बाद इनको एक स्थान पर आपको रख लेना है। सोने से पहले फिर लगभग 1 घंटा पहले इसमें से 1 चम्मच फाँक लेनी है और उसके ऊपर मिश्री डाल करके मीठा किया हुआ दूध आपको ग्रहण कर लेना है। और ऐसा आपको निरंतर करना है। इसमें कोई ऐसी नहीं है नुकसान देने वाली चीज है या ऐसा कुछ है। इसको आप एक टॉनिक समझें, ये कोई औषधि दवाई भी ना समझें, ये तो हेल्थ टॉनिक है। इसको आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब तक आपको ऐसा लगे कि मैं सबल हो गया हूं आंतरिक रूप से और मेरी समस्या का समाधान हो गया है, तब तक आप इसको ले सकते हैं। और उसके बाद अपने आहार को आप बहुत बेहतर रखते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपकी समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि जो 5 साल में, 4 साल में हमने जो क्षति की है शरीर की, बस वो 2 महीने में ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आप समझो कि जितनी दिन में क्षति हुई है, अगर आप बहुत ध्यान भी रखते हो तो उससे आधा समय तो लगेगा ही ना पूरी तरह से सक्षम होने में। हाँ, ये तो जरूर है कि बेहतर रिजल्ट तो आपको 2-4 महीने में ही मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें समय लगता है। तो धैर्य रखना है और निरंतर निष्ठा से आपको चलना है। अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन में कोई भी असुविधा होती है तो समय समय पर हम एक जो 12 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज आपके साथ लेकर के आते हैं, उससे आप निश्चित रूप से जुड़ना। शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कि योगी वरुणानंद ऐप पर उस चैलेंज को शुरू किया जाए। वो एक लाइव व्यवस्था होती है जिसमें हम सुबह सभी जुड़ते हैं और अनेक महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखते हैं। तो वहाँ पर भी आप निश्चित रूप से जुड़ना। बाकी आपके लिए ये अत्यंत विशेष मार्गदर्शन आज का था। एक चिकित्सा प्रणाली है ये, इसको आप प्रयोग करें, समझें, तो आपको निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।